हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर की। तो देखिए, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर पढ़ा था, ठीक है, और उसका ट्रांसफर फंक्शन डिराइव किया था। आज हम लोग फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे और उसका ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करेंगे। नाउ वी राइट फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। ठीक है। अब देखिए, फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर का जब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए ये तो पहले हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया फील्ड वाइंडिंग का, और ये इसका इंडक्टेंस हो गया। तो इसको हमने ये दिखाया वोल्टेज, ये वोल्टेज अप्लाई हो रहा है यहाँ फील्ड वाइंडिंग पे, ये करंट फ्लो कर रही है आई एफ, ये हो गया रेजिस्टेंस आर एफ, और ये हो गया इंडक्टेंस एल एफ। ठीक। और इससे क्या है, इससे ये आपकी मोटर जो है सेपरेटली एक्साइटेड हो रही है। अब मोटर की सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन करेंगे। ये मान लीजिए आर ए हो गया, उसके बाद ये इंडक्टेंस हो गया, ठीक है, और ये हो गया। तो इसको आपने दे दिया आर ए, ये हो गया एल ए, इसमें जो करंट आ रही है ये हो गया आई ए, आई ए, और कांस्टेंट आर्मेचर करंट सोर्स, ये हो गया आपका कांस्टेंट आर्मेचर करंट सोर्स। यहाँ से कांस्टेंट आर्मेचर करंट सप्लाई की जा रही है। ठीक। अब हमने कहा कि मोटर से मान लीजिए एक ये शेफ्ट लगा हुआ है सपोज कीजिए, ठीक है, और ये इस तरह रोटेट कर रहा है, और रोटेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और बी है, ये है। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ की हुई है। जैसे पहला क्या है आपका, ए कांस्टेंट करंट आई ए इज फेड टू द आर्मेचर। ये आप देख रहे हैं हमने कांस्टेंट करंट सोर्स लिखा है, ये आर्मेचर को आई ए करंट फीड कर रही है। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट। तो फाई क्या होगा, फाई प्रोपोर्शनल होगा किसके, फील्ड करंट आई एफ के। तो इसकी जगह पे अगर हम मान लीजिए कोई कांस्टेंट यूज़ कर लें तो ये इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू आई एफ। ये एक इक्वेशन हो गई। इक्वेशंस को ध्यान मान लीजिए, सपोज कीजिए दिस इज वन। उसके बाद अप्लाई केवीएल इन फील्ड सर्किट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने केवीएल अप्लाई किया, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू आर एफ आई एफ प्लस एल एफ डी बाई डी टी ऑफ आई एफ। ये हो गई इक्वेशन 2। सारी इक्वेशंस आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ यहीं पे करते हैं, टॉर्क डेवलप्ड जो है, टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो टॉर्क हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करें कि वैल्यू ऑफ फाई रख सकते हैं। यहाँ पे फाई हम लोगों का कितना आया था, यहाँ से उठाइए, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए के डैश है कि अपने कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हो गया इंटू के एफ इंटू आई ए इंटू आई एफ, ये आ जाएगा। अब या इसको इन दो, ये चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो इनको हम अगर एक कांस्टेंट लिखें तो टी इज इक्वल टू आई ए इंटू आई एफ। ठीक है। जहाँ पे टी क्या है, टी हो गया के इंटू के एफ इंटू आई एफ। टी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू के एफ इंटू आई एफ। जहाँ पे ये जो के डैश है, ठीक है, वेयर हमने जो के लिख दिया यहाँ पे, ये के इज इक्वल टू हमने मान लिया के डैश इंटू आई ए। ठीक। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड
3। ठीक, उसके बाद डायनेमिक इक्वेशन की बात हम करेंगे, डायनेमिक इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ जे एंड बी। अब हम लिखते हैं डायनेमिक इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ जे एंड बी। जब इसको हम लिखेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास? तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी T इक्वल टू जे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, ये जो इक्वेशन हमारी दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन है, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वी एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ इंटू आई एफ एस प्लस एस एल एफ आई एफ एस। ये हो जाएगा। इसको इज इक्वल टू हम क्या करके लिख सकते हैं? अगर हम इसमें आई एफ एस कॉमन ले लें तो आई एफ एस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? आर एफ प्लस एस एल एफ, ये लिख सकते हैं। या और आई एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई एफ एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा सीधा सीधा वी एफ एस डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस एस एल एफ। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन मान लीजिए हो गई हमारी 5। ठीक, उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था वो हो गया टी एस इज इक्वल टू क्या हो गया? के इंटू के एफ इंटू आई एफ एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। और जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसका हम निकालेंगे तो टी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा थीटा एस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर जे प्लस एस बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एफ एस इन सेकेंड इन 6, मतलब यहाँ से आई एफ एस की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? टी एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा के इंटू के एफ इंटू वी एफ एस डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस एस एल एफ। ये आ जाएगा एक तरह से इक्वेशन नंबर 8। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए, इक्वेशन नंबर 7 और 8 में आप क्या कीजिए कि देखिए, अब इक्वेशन नंबर 7 और 8 में आप सिंपली थीटा एस को क्या थीटा एस आप क्या कर सकते हैं? इनको इक्वेट कर सकते हैं टी एस को। तो थीटा एस इंटू एस स्क्वायर जे प्लस एस बी, ये आया ना, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के इंटू के एफ इंटू वी एफ एस अपॉन आर एफ प्लस एस एल एफ। ये आ जाएगा। या यहाँ से हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा थीटा एस अपॉन वी एफ एस इज इक्वल टू क्या आ गया? सीधा सीधा के इंटू के एफ डिवाइडेड बाई एस कॉमन लिया हमने, एस जे प्लस बी इंटू आर एफ प्लस एस एल एफ। ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर का। अब इसको जैसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या देखिए ये तो ट्रांसफर फंक्शन आ गया हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसको अगर आप ब्लॉक डायग्राम से दिखाना चाहें तो आप इसको रीअरेंज कर लीजिए और आसानी हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? थीटा एस अपॉन वी एफ एस इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं के इंटू के एफ अपॉन, यहाँ पे क्या कीजिए? आर एफ और बी कॉमन ले लीजिए, मतलब इससे बी कॉमन लीजिए, इससे आर एफ कॉमन लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा एस बी
RF, ठीक है। ये अंदर आ जाएगा इसके 1 प्लस एस जे अपॉन बी इंटू 1 प्लस एस एल एफ अपॉन आर एफ, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने कहा कि लेट टाउ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जे अपॉन बी। ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। ये हम रिप्लेस कर देंगे और यहाँ हम लिखेंगे टाउ एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल एफ अपॉन आर एफ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर फील्ड सर्किट, टाइम कांस्टेंट फॉर फील्ड सर्किट। तो अब जब ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर देंगे तो ये आपका और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के इंटू के एफ डिवाइडेड बाई एस बी आर एफ इंटू 1 प्लस एस टाउ एम और 1 प्लस एस टाउ एम। ठीक, तो ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपका। इसको अगर आप ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर को, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपने ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाया जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, यही जो ट्रांसफर फंक्शन आया है के इंटू के एफ डिवाइडेड बाई एस बी आर एफ 1 प्लस एस टाउ एम इंटू 1 प्लस एस टाउ एफ। ये हो गया इस ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ इनपुट हम कर देंगे क्या, वी एफ एस, और आउटपुट हो जाएगा हमारा क्या, थीटा एस। तो एक तरह से ये हमारा ये ब्लॉक डायग्राम आ गया हमारा किसका, ये ब्लॉक डायग्राम आ गया हमारा, यू कैन राइट इट एज ब्लॉक डायग्राम ऑफ फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर। तो ये इस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर के ट्रांसफर फंक्शन को आप डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न या किसी स्टेप्स पे कोई डाउट है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको पूछिए, ठीक है। अब सर्वो मोटर में जो एक छोटा सा फर्दर टॉपिक रह गया वो हम आपको बता दें कि सर्वो मोटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ सर्वो, क्योंकि हमने डीसी टाइप एसी टाइप दोनों सर्वो मोटर के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। अब इसका जो यूज़ होता है वो आप लिख सकते हैं कि सर्वो मोटर्स आर वाइडली यूज्ड इन रडार्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर, कंप्यूटर्स, मशीन टूल्स, ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोलर्स एंड रोबोट्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ सर्वो मोटर आप इसको लिख सकते हैं कहाँ कहाँ पे, एक तो हो गया रडार्स में, सेकेंड हो गया आपका इलेक्ट्रो मैकेनिकल, ठीक है, एक्टुएटर यहाँ पे। तीसरा हो गया आपका कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट हो गया आपका मशीन टूल्स में, नेक्स्ट है ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम में, ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम, यहाँ पे सर्वो मोटर का यूज़ होता है सिस्टम्स में, और प्रोसेस कंट्रोलर में और रोबोट्स में। प्रोसेस कंट्रोलर्स एंड रोबोट्स। तो सर्वो मोटर का इन सब एरियाज में
कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब हमने आपको सर्वो मोटर के बारे में भी पूरा बता दिया, और एसी सर्वो मोटर क्या होता है, डीसी सर्वो मोटर क्या होता है। डीसी सर्वो मोटर में 2 तरह की होती हैं, आर्मेचर कंट्रोल और फीड कंट्रोल। उन दोनों के बारे में आपको बता भी दिया, और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन भी डिराइव करके और उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप कि ये आपको सर्वो मोटर के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।